हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x plus 2y equals to 4, 7x plus 3y equals to 5। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अब यहाँ हमें इक्वेशन गिवन है 5x plus 2y equals to 4 and 7x plus 3y equals to 5। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ax equals to b के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका a का मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, सो दैट विल बी 5 2 7 3। तो ये हो गया आपके पास 5 2 7 3 एंड यहाँ आ गया आपके पास एक्स वाई एंड बी आ जाएगा आपके पास, यहाँ हमें गिवन है 4 5। सो बी एक मैट्रिक्स बन गया 4 5 का। अब यहाँ से हमारे पास ए आ गया, एक्स आ गया और बी आ गया। तो ए को हम लिख सकते हैं ए विल बी इक्वल्स टू 5 7 2 3 एंड बी विल बी इक्वल्स टू 4 5 and capital X will be equals to small x small y। तो यहाँ पे तीन मैट्रिक्स हमें मिल गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 3, इनका क्रॉस प्रोडक्ट -2 इंटू 7। so this will be equals to 15 minus 14 that is equals to A। so here mod of A is not equals to 0, यहाँ पर ये 0 नहीं है। therefore system of equation is consistent। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही चेक करना होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू, मॉड ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आई है, 1 आई है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये आपके कंसिस्टेंट है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए कि ax की वैल्यू अगर b है तो x आपका हो जाएगा a इनवर्स b, दैट मीन्स b तो हमें पता है ऑलरेडी, a इनवर्स चाहिए। तो a हमें गिवन है यहाँ पर 5 7 2 3, ये गिवन था हमें a। देखिए 5 2 7 3, तो 5 2 7 3 हो गया। अब मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ a। सो एडजॉइंट ऑफ ए अगर मेरे पास 2 बाई 2 मैट्रिक्स हो तो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत ही आसान होता है, इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर इनको इंटरचेंज करते हैं और इनका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इनको इंटरचेंज कर लिया एंड यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनका हम चेंज करेंगे साइन। तो ये अपने प्लेस पर एज इट इज रहेंगे 7 2, बस इनका साइन अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ से मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, सो वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई एंड ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 7 -2 एंड ये आपके पास +5 है, बिकॉज साइन किसका चेंज हुआ है, बस 2 और 7 का। अब यहाँ से आपके पास a इनवर्स की वैल्यू आ गई, सो वी नो दैट x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो यहाँ पर पहले हम a इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो a इनवर्स इज 3 माइनस 7 एंड -2 5 एंड अगर हम b की बात करें तो b आपको 4 5 गिवन है। यहाँ पर देखिए b है आपके पास 4 and 5, तो ये आ गया आपके पास 4 5 एंड ये हो गया आपके पास x and y। सो x y
will be equals to determinant matrix of xy is equals to, यहाँ पर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऐसे प्रोडक्ट होता है, तो ये हो जाएगा 3 × 4 प्लस -2 × 5, ये 3 इस 4 से, ये -2 इस 5 से, एंड देन इसको करेंगे तो -7 × 4 प्लस 5 × 5, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 12 - 10, और ये हो जाएगा आपके पास -28 n + 25, तो यहाँ से आ गया आपके पास एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, एंड यहाँ पर -3, सो वी कैन से दैट x equals to 2 and y equals to -3. So for this question, this is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.